सुप्रीम कोर्ट बहरानों में घिर गया। सुप्रीम कोर्ट में जारी बहरानों में एक और बहरान का इजाफा। असूली बुनियाद पर इख्तलाफ रखने वाले सीनियर तरीन जज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इजाजुल अहसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इनसे कबल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने भी गुज़श्ता रोज़ इस्तीफ़ा दिया था। याद रहे कि जस्टिस इजाजुल अहसन बहुत अच्छी शोहरत और बहुत माहिर जज के तौर पर जाने जाते हैं। गुलामी से बेहतर मौत को समझता हूँ। कौम को बता दें, मैं अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। इमरान खान। बानिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 159 रोज़ गुजर चुके हैं। इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती इकट्ठे होते हैं। इस गुलामी से मौत को बेहतर समझता हूँ, गुलामी को शिर्क समझता हूँ। एक केस से निकलते हैं, दूसरे में डाल देते हैं। ताकत के जोर पर सारा कानून ख़त्म कर दिया। अमजद खान ICU में है, ये इंतहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर हैं। अगस्त 2022 में जलसों में रजीम चेंज की बात कर रहा था तो जनरल बाजवा ने मुझे और शाह महमूद कुरैशी से कहा, चुप करके बैठ जाओ, ना बोलो। कहा गया कि खामोश रहो तो 2/3 अक्सरियत मिलेगी। अगर चुप ना हुए तो 30 सीटों पर महदूद कर देंगे और केसेस बनाएंगे। मुझे कहा गया, गुलामी कबूल कर लो। मेरे जेल में रोने की बात करने वालों को बता दो कि अगर रोना होता तो बहुत पहले हाथ खड़ा कर देता। इस मुल्क की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। नवाज शरीफ और जरदारी ने तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली, जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। उनके तोशाखाना केसेस इसलिए बंद हैं कि उन्होंने कहा, हम हाजिर हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतालिक फैसला आए 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं, मगर ताहाल इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। इंतखाबी निशान बल्ले का इजरा न होने पर तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अदालत से इस्तदा है कि तौहीन अदालत पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद समाअत करेंगे। साइफर केस की तमाम इन कैमरा कार्रवाई कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। 14 दिसंबर के बाद की साइफर केस की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का एक और हुक्म कल अदम करार दे दिया, जिसके बाद ट्रायल जज के हवाले से अहम सवालात उठते हैं। फैसले पर सलमान अकरम राजा ने रद्द अमल देते हुए कहा, साइफर केस की कार्रवाई 14 दिसंबर के स्टेटस से आगे बढ़ेगी और जितने भी गवाह के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं वो दोबारा होंगे। तोशाखाना नैब केस में भी जज की फुर्तियां जारी। चेयरमैन इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजोता ने अपनी ट्वीट में बताया, कौम को बल्ले और इलेक्शन में उलझाकर नैब अदालत इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना ट्रायल बहुत तेजी से बिल्डोज करने में लगी है। 20 गवाहों के ट्रायल में एक ही दिन में सारी गवाहियां रिकॉर्ड करना चाहते थे। आज 4 गवाहन को रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस केस को सिरे से चलाया ही नहीं जा सकता। इस दरख्वास्त पर फैसला किए बगैर बस जल्दी से सजा देना चाहते हैं। आज की कार्रवाई के बाद केस कल तक मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ आज रात उम्मीदवारों को टिकट जारी कर देगी। कायम मकाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान साहब का पैगाम है कि हो सकता है जो टिकट आप चाह रहे हों वो आपको ना मिले। आप सब पार्टी के साथ खड़े रहें और इस निज़ाम और सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरा साथ दें। बानिए चेयरमैन से मुशावरत कर ली है, आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान करूंगा। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म का एहतराम करे, इस पर लाजिम है कि हाई कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल करे। इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 9 मई के 12 मुकदमात ने बानिए तहरीक इंसाफ का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड के बाद वकला जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकेंगे। अदालती निज़ाम एक मजाक बना दिया गया है। चेयरमैन इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जैसे ही एक केस में जमानत मिलती है खान साहब को मजीद जेल में रखने के लिए एक और केस तैयार किया जाता है। सीधी बात करें कि आपने जेल से नहीं निकलने देना, जेल में रखने के लिए हर बहाना ढूंढा जा रहा है। जुडिशल सिस्टम का मजाक बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन खुलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ सामने आ गया।
الیکشن کمیشن اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات سے انکار کیا گیا اور خود ایک پارٹی بنتے ہوئے سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا یہ مزید ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف کو ہدف بنا کر نون لیگ کو دی جانے والی سہولت کاری میں الیکشن کمیشن ایک آلہ ہے۔ سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سماعت کریں گے۔ تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی وجہ صحت کارڈ ہے۔ NA 126 لاہور کے تیسرے سروے کے نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے سب کام ایک طرف، صحت کارڈ ایک طرف۔ 80% ووٹر کے پاس تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی وجہ صحت کارڈ ہے۔ عوام یاد رکھیں، صحت کارڈ کو شہباز شریف اور مریم نواز نے مل کر بند کیا۔ نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کا لاہور میں شادی نما جلسہ۔ پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کے نقشے قدم پر چل نکلی۔ لاہور میں جلسہ ایک ولیمے کی فنکشن کی طرز پر کیا، جس میں عوام کی تعداد نے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب سے وجود ختم ہو چکا ہے اور عوام صرف عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کی پشاور ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ، تحریک انصاف رہنما پر تشدد۔ عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان کی پشاور ہائی کورٹ میں شدید توڑ پھوڑ، ہائی کورٹ کے املاک کو نقصان پہنچایا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سابقہ MNA اور رہنما پاکستان تحریک انصاف فضل محمد خان پر عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان نے حملہ بھی کیا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں بڑا اضافہ، انڈے بھی مزید مہنگے۔ لاہور برائیلر مرغی کا گوشت 32 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ زندہ مرغی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ زندہ برائیلر مرغی کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ تھوک ریٹ فی کلو 400 روپے ہو گیا۔ پرچون میں زندہ مرغی 415 روپے فی کلو ہو گئی۔ مرغی کا گوشت 32 روپے اضافے کے بعد 602 روپے کلو ہو گیا۔ انڈوں کی فی درجن قیمت بھی 394 پر پہنچ گئی۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد بجلی کے بلوں میں ہولناک اضافہ۔ جب سے چیئرمین عمران خان کی حکومت گئی ہے، گزشتہ 20 ماہ میں بجلی کے بلوں میں 125% اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی دگنی ہو چکی ہے۔